हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैथ। तो जो भी PRT, PGT, TGT में जो भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चनों को उठाया है, जिसे हम पार्ट में करेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन तकरीबन एक क्लास में हम शुरू करेंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमने DSSB जीके की सीरीज भी शुरू की हुई है, जिसमें तकरीबन 20 क्लासेस ढल चुकी हैं, जिसके अंदर हमने 700 से 800 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मैथ के जो भी हमारी सीरीज है ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, और मैथ जीके जैसे मैंने आपके लिए यूजफुल बताई है, वैसे ही मैथ सबसे ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि जो मैंने स्टडी किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे, तो आप विश्वास करना 90% क्वेश्चन ऐसे कैसे प्रीवियस ईयर से ही उठाए गए हैं, पिछले सालों के ही उठाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब एक संख्या का 30% 140 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या स्वयं होती है। सबसे पहले आप जब मैथ शुरू करें तो उसमें एक चीज जरूर ध्यान देना, सवाल को सोल्व करने में टाइम ना देके स्टेटमेंट को पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हर सवाल कुछ कहता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है, जब एक संख्या में 30% 140 में जोड़ा जाता है, यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है ना, तो ये कह रहा है उसमें 30%, जब एक संख्या का 30% किसी संख्या का जब 140 में जोड़ा जाता है तो वो संख्या खुद आ जाती है, यानी 100% फाइंड हो जाए। यानी 30% में क्या जोड़ रहा है, 140, ये हमें परसेंटेज में दे दिया है, ये हमें एक्चुअल वैल्यू। लेकिन अगर आप समझोगे तो यही तो है 70%। तो सवाल सोल्व। अब बिल्कुल बेसिक मेथड से आप करना चाहो तो कर दो, 140 ये 70% है। परसेंटेज तो निकालना आता ही होगा ना भाई, परसेंटेज से नंबर, नंबर से परसेंटेज। तो बस इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया 200। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, एक मिनट, हाँ जी, थोड़ा सा P, ये हिंदी में लिखा हुआ, P को Q से 20% अधिक अंक प्राप्त हुए, R को Q से 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि R को 160 अंक प्राप्त हुए तो P के अंक बताएं। अब जैसा सवाल कह रहा है वैसा लिखो पहले तो। अब ये हम परसेंटेज P को Q से B 120, यानी क्यों Q से 20%, यानी अगर सपोज करते हैं हम Q का मानते, पहले Q को 100 अंक मिले हैं, तो P को कितने मिले होंगे 120, P और Q, यानी कि ये हो गया इनका। अब आगे क्या कह रहा है, R को Q से 20% कम, Q को कितने मिले हुए 100, यानी, और R को कितने मिले, R को मिले वही 80, इसका 20 कम मिले हैं। अब आप इसे शॉर्ट कर लें, जैसे कि ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा कट के 5, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4। अब यहाँ पर हमारा आसान सवाल हो गया आसान, क्योंकि कट कर Q की वैल्यू सेम ही आई है 5 5। अगर अलग आती तो हम इसको और अलग तरीके से करते। ये आने वाली वीडियोस में आपको ऐसा सवाल जरूर मिल जाएगा। तो कुल मिला के P Q R का क्या रेशो आ गया, 6 5 और 4। अब देखो आगे, R को 160 अंक मिले, यानी R को कितने मिले 160, लेकिन हमारे कोडिंग कितने मिले हुए पर 4, तो 160। तो एक की वैल्यू कितनी होगी भाई 40। अब आप Q के पूछेंगे तो 5 चौक 20, यानी Q को मिले हैं 200 अंक, यहाँ पे लिख देता हूँ। P को मिले हैं, कितने मिले हैं 6 चौक 24, 240 अंक। अब जिसका भी पूछे उसका निकाल दो, P का पूछा है तो आंसर हो गया हमारा 240। देखो मैं थोड़ा इसमें शॉर्ट ही बताऊंगा, अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो कि डिटेल में हर क्वेश्चन का टॉपिक वाइज करवाया जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपकी एक सीरीज लाने की। लेकिन पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यदि P 25x तथा Q 20x है तो P Q से कितना प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पे x दिया हुआ है, यानी कि कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम इस चीज को क्या माने,
मैं इस चीज को ये मान लेता हूं कि यहाँ पे कुछ नहीं लगा, x की वैल्यू 0 है, 0 मान लो। या फिर अब x का मतलब क्या समझे भाई, अब x का मतलब हो सकता है गुणा में x हो, है ना, हो सकता है ना ऐसा। तो हम इसको 1 मान लेते कि गुणा में है तो 25 से कम 25, और अगर ये प्लस में हुआ तो हम इसको कुछ नहीं मानते, यानी कि x को भूल ही जाओ यार तुम, ये मानो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, p 25 है और q 20 है, बात खत्म, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए p q से कितना प्रतिशत अधिक है, से यानी बेस क्या है q, तो q क्या है 20, कितना अधिक है भैया इससे, 5 अधिक है। तो अब इसको हम परसेंटेज में बदल देंगे, क्या आएगा, ये आ जाएगा, छोटा कर लेते 0 0 भाई ये और 25, यानी कि 25% अधिक है। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, और ये पिछले पीआरटी के पेपरों में आए हुए हैं, ये टीजीटी और पीआरटी में, ये बिल्कुल डिक्टो मैंने सवाल कॉपी किए हुए हैं। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैंने थोड़ा सा फेरबदल नहीं किया है, और आप देखोगे आने वाले सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, बस थोड़ा सा चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके चले जाओगे ना, इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना अबाउट में जाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक गांव में कुल जनसंख्या के 40% लोग शिक्षित हैं, ठीक है भाई, तथा शेष अशिक्षित हैं। अब यहीं से सवाल को नोट करना शुरू कर दो फटाफट। 100 आदमी होते हैं, 100 मानकर चलो या परसेंटेज मान लो, तुम्हारी मर्जी। 100 आदमी होते हैं भाई, 40 तो क्या है एजुकेटेड। अब बचे कितने, बचे कितने भाई 60, वो क्या है अनएजुकेटेड, है ना। तो बात खत्म। अब आगे देखते हैं, यदि शिक्षित लोगों की संख्या 360 है, लो भाई हो गया सवाल, 360 किसके इक्वल है 60 के, हमें कितने चाहिए 100, तो इसको यहां से ही कर ले 0 0 6 और 6 गुणा 100, 600 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, पी की आई क्यू की आई से 20% अधिक है। अब लिखते नोट करते चले साथ साथ, पी की आई क्यू की आई से 20%, पी की आई क्यू की आई से 20% अधिक है, या मैंने पीछे किया उसी की तरह है, यानी कि पी क्या है 120, क्यू क्या है 100, है ना, क्यू की आई से है ना, तो क्यू हम मानेंगे 100। फिर तथा क्यू की आई आर की आई से 130% अधिक है। क्यू की आई, अब ये तो था पी और क्यू, फिलहाल इनको अलग कर लेते हैं, क्यू और आर। क्यू की आई आर की आई से, यानी आर 100 है और ये 130 है, इनको छोटा करेंगे तो ये 13 और 10, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 6। अब देखो पिछले सवाल में ये वैल्यू सेम आ गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है अलग आ रही है, तो हम इन्हें इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ये कुछ इस तरह बनेगा पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये 5 और 6 है, आर यहाँ पर दिया नहीं हुआ था, यहाँ पर पी नहीं दिया हुआ, क्यू 13 है और ये 10 है। अब देखिए, तो इनके हम कर देंगे क्रॉस, 13 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 6 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 पंजे 65 और 13 छिक 78 और 60। अब ये छोटा हो रहा है तो इसको काट दो, नहीं तो अपना ऐसे ही लेकर अब देखते हैं अब क्या है। तो P की आई R की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, P ये रहा भाई, R ये रहा, R की आई है 60, यानी बेस हो गया, कितने ज़्यादा है 5/100। अब ये इसको आप काट कर पूरा सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सेम है बस ये मैंने बताया है। चलिए आगे, एक हीरे का, अरे भाई ये तो है रेशो का सवाल, ये है रेशो का सवाल, चलो कोई नहीं मैं यहाँ पर करवा देता हूँ, बाकी रेशो में हम दोबारा करेंगे इसको अच्छे से। जैसे कि ये कह रहा है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है, मतलब उल्टा है। एक व्यक्ति से गलती से एक हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया, इन 3 टुकड़ों के भार का अनुपात ये है, उसका हानि इतनी हुई, तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या, ये कह रहा है उसका भार जो है, यानी एक हीरा था वो टूट गया 4 3 2 के अनुपात में टूट गया। अब देखो कोई भी चीज टूटती है, ये तो है नहीं, मानो 1 किलो का कोई चीज थी वो टूट गई तो कम हो जाएगी, नहीं, वजन तो उसमें उतना ही रहेगा, यानी उस हीरे का टोटल वजन क्या था 9। अब वो कह रहा है उसका भार का क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर है उसका मूल्य जो है, यानी कि 81 की वैल्यू है उसकी,
ये कितना हो गया, इसका भी स्क्वायर कर दो आप, तो 4 × 4 = 16 प्लस 3 × 3 = 9 और प्लस 2 × 2 = 4। ये बना भाई, ये कितने बना, ये बना 9, ये 29 रुपीज़ का बिका बस। अब कोई भी चीज़ है भाई, बंद मुट्ठी 1000 की, खुला मुट्ठा खुली मुट्ठी कुछ भी नहीं होती वैल्यू, है ना, एक कहावत है ना इस तरह की। तो देखिए 81, यानी कि ये हानि कितने रुपए की हो रही है, ये हानि हो रही है 52 रुपीज़ की। कितने की है, 52 रुपीज़ की। और सवाल में कितना दे रहा है, 18,720। आप इसे काटेंगे 13 से, 13 13 13 से, ये 52 से भी कट जाएगा। चलो हम 13 से काटते हैं। 13 × 4 = 52, 13 × 1 = 13, 13 × 4 = 52, 13 × 4 = 52, 0। ये अब 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24 और 0, यानी कि 360 आ गया हमारा, 360 आ गया ना। तो 360 क्या आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू, लेकिन है कितना, 81। तो 81 × 360 हमारा टोटल वास्तविक मूल्य आ जाएगा। तो आप इसी गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 29,160। आप भले ही कर लेना, अगर गलत मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करूंगा। चलिए आगे देखते हैं भाई। 120 में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 70 के, 1 मिनट, तो 70 के 50% के बराबर हो जाए। 120 में से ऐसा क्या घटाए, 70 का 50% यानी 35 के बराबर हो जाए। तो भाई 120 में से एक ऐसा क्या घटाएं, तो 85 घटाएंगे। आप सिंपल है सवाल है ये, तो कर लेंगे ना आप। चलिए नेक्स्ट 8वां सवाल, 840 का 20% का 25% का मान क्या है। ये भी बड़ा सिंपल है, आप इसे 840 का 20%, फिर जो इसका आंसर आएगा उसका 25% का मान क्या, आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। गलत हो तो मुझे बता देना कमेंट। नेक्स्ट, यदि एक संख्या, भाई ये आ गया नंबर सिस्टम वाला, कोई बात नहीं, पीडीएफ में ये मिक्स हो गया है, हम इसे भी यहाँ सोल्व कर लेते हैं। कोई, हमें तो सवाल सीखना है ना, कहीं सीखें। ये कह रहा है कि ये जो नंबर है ये 6 से पूर्णतः विभाजित, तो y का मान बताना है क्या। तो 6 से, यानी कि इसमें कौन से भाग का नियम लगेगा, 3 और 2, किसका लगेगा, 3 और 2, 2 से तो ये संख्या पूरी भाग हो ही रही है क्योंकि लास्ट में एक इवन नंबर है। अब 3 का भाग का नियम क्या कहता है, 3 का भाग का नियम कहता है इन सबको प्लस करो और वो 3 से भाग होना चाहिए। तो या फिर आप अलग अलग करके भी देख सकते। चलो हम देखते हैं, 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29। यानी यहाँ y की जगह क्या रखें कि ये 3 से पूरा भाग हो जाए, छोटे छोटा नंबर आता है तो +1 कर दो भाई, 30 आएगा सम, और 30 3 से पूरा भाग हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर 6 से ही भाग हो जाएगा और 1 ही हमारा आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। भाई आपको समझ आ रहा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, अगर कुछ सजेशन हो तो जरूर बताएं। मैं एक, आप, मेरा प्रॉमिस है बस आपसे, अगर आप इन वीडियोस को जो भी मैं बना रहा हूँ, अभी रीजनिंग की भी शुरू करेंगे हम, जीके की हमने शुरू की हुई है, अगर आप इनको देख लेंगे ईमानदारी से, आने वाली DSSS किसी भी भर्ती में आप बैठ जाना, एग्जाम में आप बैठ जाना, आप फर्स्ट पार्ट में मैं गारंटी देता हूँ बड़े अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे। चलिए, यदि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 60,000 है, यह प्रत्येक वर्ष 25% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या, यानी करंट में तो है 60,000। अब ये उल्टी बात कर रहा है, ये आने वाले 2 साल की नहीं पूछ रहा है, ये पीछे वाली, यानी कि देखा जाए ये 2 साल से 25% बढ़ी है, तो हम उल्टा कर देंगे, हमें चाहिए 100%, ये 125% की वैल्यू है। एक बार हो गया, जितनी बार दे रखा ये चाहिए 100, 125 की वैल्यू है। इस तरह पूरा, मानो 3 होता तो एक बार और लिख लेते। अब इसको आप सोल्व किए, 25 चौका 25 पंजे, 25 चौका 25 पंजे। अब ये 5 एकम 5, 5 दूनी 12,000, फिर 5 एकम 5 दूनी 5 चौक, है ना, और ये आप इसको ठीक काटा है मैंने, 5 एकम 5 और 2 0, 3 0 आ गया, फिर 5 दूनी 5 चौक 2400 और 0 0, 4 चौक 16, कुछ गलती कर दी मैंने, है ना। चलिए इसको सोल्व कर लेना आप। चलो मैं दोबारा मैं ही कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। 60,000 गुना में 100, 125 गुना 100, 125, और ये देखिए आप
25 चौका 25 पंजे, 25 चौका 25 पंजे, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये आ गया 12,000। अब 5 दूनी 10, 5 चौक और 0 की 0, 4 चौक 16। हाँ, मैं 4 से गुना कर रहा था ना, तो अब 2400 गुना 16 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 38,400। चलिए नेक्स्ट, मतलब वहाँ गलती नहीं थी, बस मैं एक 4 का दूसरा 4 भूल गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। एक कार का मूल्य 50% प्रतिवर्ष की दर से कम होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 75,000, 3 वर्ष पूर्व कार का मूल्य क्या था? तो ये भी वही है, यहाँ 50% कम हो रहा है। क्या हो रहा है? हमें पता लगाना है 100, यानी कि अब उसकी वैल्यू 75,000 है। तो अब ये करंट वैल्यू क्या है? हमें चाहिए 100, ये है 50% जो हम देख रहे हैं। हमें चाहिए 100, वहां पे प्लस था इसलिए प्लस दिखा दिया, नीचे यहाँ माइनस है। अगर यही चीज उल्टी आ जाए कि भाई 50% कम हो रहा, आने वाले 3 साल बाद क्या होगा, तो हम ऊपर लिख देंगे 50, नीचे लिख देंगे 100। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आप कहोगे कि भैया आप तो बिल्कुल फटाफट करवा रहे हो। देखो ये हम रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको बेसिक से परसेंटेज ये सब सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं सेपरेटली बिल्कुल डिटेल में आपको जीरो से हीरो की तरह परसेंटेज सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, एक कक्षा में 40% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 54 है। भाई सीधी सी वही फंडा, 100 होती है कोई भी चीज, 40 बॉय हैं तो बच्चे कितना 60, ये गर्ल हो जाएंगी। अब 60 की वैल्यू क्या है 54, हमें चाहिए 100, तो ये 6 के पाड़े से 9 और एक 10, इसी तरह कटेगा ना। हाँ, तो आप अगर लड़कियों की संख्या है तो कक्षा में लड़कों की संख्या पता लगानी है। या तो आप 100% कर लें, नहीं तो आप इसी तरह, चलो मैं तो करके दिखाता हूँ। तो यानी कि ये है 36 लड़कियां हैं 60, और हमें पता लगाने हैं लड़कों की संख्या 40%। तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लेंगे हम, 0 से 0, 6 छिक 36, 1 मिनट, 6 छिक 6 चौक 24 या 36 आंसर भाई। इस सवाल में या तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक है या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, तो इसे आप देखना। अगर आपसे ये आंसर ठीक आता है या मेरे वाला आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, एम एन से 25% अधिक है, एन एम से कितना प्रतिशत कम है? यानी वही एम जो है एन से 25% यानी 125 है, और एन क्या है 100 है। तो 25 पंजे 25 चौका, यानी एम 5 है। ये मैं काट क्यों रहा हूं? ताकि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाए। एम 5 है, एन 4 है, तो एन एम से कितने प्रतिशत कम है? एम 5 है, बेस ये हो गया, से जिसके साथ लगाता हो वो बेस हर बन जाता है, तो 1% कम है, यानी कि 100। तो 25 दूनी यानी 20% हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे, ये बड़ा इजी सवाल है, आप इसको कर सकते हैं। 400 का पहले 50% निकालेंगे जो कि 200 है ओरली, फिर उसका 49% निकालेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। 250 का 10%, तो ये 25, प्लस में 700 का 15%, 0, 15 7 105, ये आ गया। 231 का, इसको हम यहाँ कर लेते हैं, 231 का मतलब गुणा, 2 को 3 से भाग करेंगे तो 3 सत्ते सत्ते, और ये 4 154 है ना, 154 ही हो गया ना। हाँ 154, माइनस एक्स का 21%, ये हमें नहीं पता, ये हमें पता लगाना है। परसेंटेज को हम पहले ही हटा लेते हैं और आंसर आ जाएगा हमारा 200। तो हमें ये पता लगाना है। तो ये देखिए आप, यानी आंसर 200 आना चाहिए। इसको टोटल को कर दो आप, 25 और 5 30, 130, 130 इसमें प्लस करेंगे तो 4 284, यानी कि 84, यानी 21% का मतलब क्या है 84। हमें पता लगाना है 100% जो कि x है, तो ये आ जाएगा 21 चौका 84, तो 400 हमारा आंसर आ जाएगा। ये रहा आंसर। चलिए, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब ये देखते हैं। सुष्मिता को दूध वाले को अपने बटुए में से पैसों का 36% देना था, वह दूध वाले को 1152 रुपये देती है, यानी कुल मिला के 36% का मतलब क्या है 1152। आप ऐसे लिख लें इसको,
या आप लिख लें इसको ऐसे, बात बराबर है। तो बटुए में कितने रुपए, यानी कि हमें 100% पता लगाना है, तो गुणा में 100 कर दो, जो भी कट पिट के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट, 150 रुपए का एक मोबाइल फोन कवर 10% की छूट पर उपलब्ध है। ज्ञात करें कि 675 में कितने खरीदे जा सकते हैं। 150 रुपए का यानी कि 10% की छूट यानी 15, यानी उसका रियल प्राइस है 135 रुपए। तो पूछ रहा है 675 रुपए में कितना आएगा। तो चीज़ों को बांटना आता होगा, तो पैसे 135 से भाग कर दो इसका। तो ये देखो आप 135 को 5 से गुना करें तो 500, 15, 15 और ये 5 पे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो और 5 ही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट, ये तो मेरा नाम आ गया भाई। अमित ने 7,50,000 रुपए में एक भूखंड यानी जमीन खरीदी। उसका मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ता। 2 वर्ष बाद भूखंड का मूल्य ज्ञात करें। अब देखो ये अलग आ गया, उसमें पहले पूछा था, अब यहाँ फ्यूचर पूछा है, यानी कि 7,50,000 रुपए का बढ़ता रहता है 2 साल तक, यानी 110 2 बार, और ये 100 और ये 100, 1 2 3 4 जीरो यहाँ से कट गई। आप इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9,07,500 रुपये। ठीक है। चलिए 3, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये कैसे हो जाएगा, 3/यो इसका 5 यानी 100। ठीक है, इसको इससे काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.03। 20वां, यदि 12 का p प्रतिशत 20 का q प्रतिशत तो क्या है, ये है समझने का सवाल। अब इसमें ये कह रहा है कि 12 का p प्रतिशत बराबर है 20 का q प्रतिशत, तो p माइनस क्यू इक्वल p। अब इसमें हमें ऑप्शन उठाने पड़ेंगे। अब देखो मैंने 4 ऑप्शन तो लिए नहीं पेपर से, तो जो आंसर है उसी में ये हमारा बिल्कुल इजी हो जाएगा ऑप्शन से। देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जब मैं आपको भविष्य में अगर और भी काम करवाता हूँ और बेसिक से करवाता हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा ये चीजें कि हमें कई बार आंसर की मदद से हमारा सवाल बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है। अब जैसे इसमें क्यू की वैल्यू देखिए, क्यू की वैल्यू हमने उठा ली 3 है, और 2 और 3, यानी यहाँ पे p माइनस क्यू जो है वो क्या है, 2 है। तो ऐसा क्या है p की आंसर 2 आ जाए। क्यू का तो पता लग गया 3 है, तो p क्या है, p 5 है। 5 माइनस 3 करके देखना आप, आंसर 2 ही आएगा। तो 2:3। अब देखते हैं ये वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अब आप देखिए ये हो गया, यानी कि 12 का 5%, 12 पंजे 60 और नीचे 100 लग जाएगा, यानी कि 0.6। क्या यहां भी 6 आ रहा है, 20 का 3%, 3 दूनी 6, यानी कि 60 बटे में 100, यानी कि ये भी क्या आ रहा है 0.6, यानी कि दोनों चीज इक्वल है, और ये हमारा वेरीफाई हो गया और यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। यदि Q का 8.643 है, तो देखो भाई सीधी सी बात है, ये कह रहा P का 8.6% यानी पॉइंट की 0 और 100 बराबर 43, तो ये है, तो क्या इसकी इससे गुना कर दो, आंसर आ जाए हमारा। ये है 2 से 2 और ये इससे कटा है 500, यानी P की वैल्यू आ गई 500। आगे देखते हैं भाई। यदि m प्लस n का 15%, m माइनस n के 65% बराबर, ये भी p वाले की तरह होगा। अब देखो क्या है, आप इन दोनों परसेंटेज को इक्वल ले आओ, परसेंटेज से परसेंटेज करगी और इसको इक्वल में ले लो आप। इक्वल तो नहीं आएगा, ये रेशो है। तो ये आ गया 3, ये आ गया 5 के पार्ट से काट के 13। तो इनको बदल लो आप। m प्लस n का मतलब तो होता है 13 और m माइनस n है 3। तो आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं m और n जिनको प्लस करे तो 13 आए, माइनस करे तो 3 आए। तो अगर इसको आप 8 रखेंगे, इसको 5 रखेंगे, तो ये दोनों चीज सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हमें m और n की वैल्यू पता लगी है। पूछ रहा है m n का कितने प्रतिशत है। m n का n के साथ है, यानी बेस क्या है n 5, m क्या है 8 और गुना में ये 5 दूनी 10 यानी 20, 8 दूनी 16, 160%, ये हमारा आंसर है। चलिए आप इन सवालों को भी अगर अच्छे से देख लेंगे ना, ये भविष्य में मैथ के अंदर कम टाइम में आपका बहुत ही अच्छा नंबर दिलाने में आपकी मदद करेंगे। चलिए
आगे देखते हैं 23। एक मिनट, क्या हुआ ये। और अगर आपने जीके की वीडियो नहीं देखी तो वो भी जरूर देखें, प्लेलिस्ट DSSS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके। चलिए, कई पुरुष एक होटल में गए तथा प्रत्येक में उतने रुपए खर्च किए जितने पुरुष थे, यदि खर्च इतना। अब सीधी सी बात है, ये किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर है। क्योंकि देखो, जितने मानो होटल में 2 आदमी गए, उन्होंने 2-2 रुपए दिए, यानी टोटल बिल 4 रुपए आया। तो सीधी सी बात है, ये इसका स्क्वायर है ना, आदमियों का। तो यही है, ये 132, यानी 132 का स्क्वायर है। ये ऐसे सवाल बड़े ही सिंपल होते हैं। ये वैसे नंबर सिस्टम का सवाल था। चलिए, यदि ए बी से 40% अधिक अंक प्राप्त करता है, ए बी से, यानी बी 100 है और ए 140 है, तो बी के अंक ए के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। तो आप इसे काट लीजिए, ये क्या आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5। तो ये पूछ रहा है बी के अंक ए के अंकों से। ए के अंक है 7, बी है ये, और गुना में 100, जो भी पॉइंटों में आएगा वही हमारा आंसर है। तो ये थे हमारे मैथ के परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बाकी परसेंटेज की और पार्ट भी आएंगे, और बाकी और जो टॉपिक है, मैंने टॉपिक वाइज कंपाइल कर दिए हैं मैथ के क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, यही आप लोगों का प्यार होगा मेरे लिए। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसमें। जय हिंद, जय भारत।